किड्स, आज आपके इंग्लिश में लेसन 9 पढ़ेंगे। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, है ना। आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है? मुझे चाहिए। तो चलिए रीड करते हैं। आई वॉन्ट टू बी बिग से लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। A wise woman hears him take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बंदर अपनी इच्छाओं को बोलता रहता है कि मैं बहुत बड़ा होना चाहता हूँ। बिग मतलब बड़ा, और बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। उसी समय एक समझदार औरत उस चीज़ को सुन रही थी, तो उसने बोला कि ये मेरी जादुई छड़ी लो। वॉन्ड मतलब क्या होता है? छड़ी। और इसे अपनी बात को बोलो, तुम्हारे सारी विशेष जो तुम चाहते हो, जो तुम वांट कर रहे हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। A giraffe comes by, he stretches his long neck, he eats the sweet leaf at the top of the trees. I want a long neck, says little monkey, pop. अब क्या हुआ? एक जिराफ उसी समय उसके पेड़ के पास में आया रहता है और उसकी लंबी गर्दन रहती है ना। और वो अपनी गर्दन को, पेड़ों की पत्तियां, जो ऊंची ऊंची पत्तियां हैं, उन्हें, अच्छी पत्तियों को खाता रहता है। तभी लिटिल मंकी क्या बोलता है? मुझे लंबी गर्दन चाहिए। तो अचानक से आवाज़ आती है, पॉप, है ना। तो गर्दन निकल आती है लंबी सी। His neck grows long just like the giraffe's. अब उसकी जो गर्दन थी, मंकी की गर्दन लंबी हो जाती है ना। इस प्रकार से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? His necks grow long just like the giraffe. Little monkey is happy. छोटा सा मंकी जो रहता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है। An elephant comes down to the river. उसी समय एक हाथी आता है नदी के पास। He fills his trunk with water. He blow it all over himself. I want to do that too. अब एलिफेंट को देखता है कि वो अपने सूंड जो होती है, ट्रंक जो होता है, उसमें पानी भरता है और अपने ऊपर पूरा पानी का शावर करता है। अब लिटिल मंकी उसको देखकर तुरंत बोलता है, मैं भी यह करना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, और जैसी बोलता है, बैंग करके आवाज़ आता है। कैसे आवाज़ आता है? बैंग, है ना। मतलब अब वो हाथी के जैसे उसके पास सूंड भी आ गया हो, है ना। अब लिटिल मंकी के पास में हाथी का सूंड भी रहता है। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, जैसे गर्दन आई थी वैसी सूंड भी आ जाती है ना। ट्रंक भी आ गया अब उसका। ही इज़ वेरी हैप्पी, दिस इज़ फन, ही सेज। अब वो इसको देख के बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। नेक्स्ट, लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा, आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, ही सेज। अब ज़ेब्रा को जैसे ही देखता है तो वो बोलता है, उसके शरीर पे जो धारियाँ होती है, स्ट्राइप्स, वैसे ही मुझे भी चाहिए। और जैसे ही बोलता है, विज़ करके आवाज़ आता है। तो पूरी बॉडी में इस प्रकार से ज़ेब्रा टाइप के ब्लैक एंड वाइट धारियाँ बन जाती हैं। द लिटिल मंकी हैज़ स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ेब्रा। अब ज़ेब्रा के जैसे वो बन जाता है। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, वो और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, ही लुक्स डाउन। जैसे ही वो नदी के पास जाता है, अंदर जाता है, कि सोचता है कि मैं अपने सूंड से शावर करता हूँ, वैसी ही नदी में वो अंदर देखता है। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर। अब जैसे ही वो वाटर में उसकी परछाई दिखती है ना, आप लोगों को भी दिखेगी, परछाई दिखती है वाटर में अपनी। तो जैसे ही वो अपने आप को वाटर में देखता है, वो ज़ोर से रोता है, मदर, मम्मी, है ना। ही क्राइज, हेल्प, अ मॉन्स्टर। तो उसकी मम्मी को देख के बोलता है, देखो एक बड़ा सा राक्षस आ गया है। वो अपने आप को देख के ही खुद को ही राक्षस बोलता रहता है। That's not a monster, says his mummy. That's you. अब मम्मी बताती है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, ये तो तुम हो। You want a giraffe snake, an elephant trunk and a stripes like a zebra. Don't you remember?
मम्मी बता दिए तुम्ही को तो चाहिए था जिराफ के जैसे नेक, एलिफेंट के जैसे ट्रंक और ज़ेब्रा के जैसे स्ट्राइप्स। क्या तुम्हें याद नहीं है? लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, आई लुक ऑफुल ही सेज। तो छोटा सा जो मंकी था वो बहुत ही रोना शुरू कर दिया, मैं बहुत ही बुरा दिख रहा हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, और बोलता है कि मैं पहले जैसे था वैसे ही बनना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप, अ बैंग एंड अ विस, है ना। जैसे जैसे आवाज़ आया था, जब जिराफ बना था तो पॉप हुआ था, है ना। ट्रंक आया तो बैंग हुआ, और स्ट्राइप्स आए तो विज़ हुआ। तो फिर से वैसी तीनों आवाज़ आती है। द लिटिल मंकी इज़ हिमसेल्फ अगेन, और वो छोटा सा मंकी वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। ही जम्प्स फॉर जॉय, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ही थ्रोज द मैजिक वैंड इनटू द रिवर, ही नेवर वांट टू बी एनीवन एल्स अगेन। वो जो मैजिक वैंड रहता है, जो जादू की छड़ी रहती है, उसे नदी में फेंक देता है, और वो फिर कभी दूसरों के जैसा नहीं बनना चाहता। तो इस लेसन से आपको क्या समझ में आया बच्चों? कि हमें कभी भी दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही हम सबसे अच्छे और सुंदर लगते हैं, है ना। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने गुणों को देखना चाहिए, और हम जैसे बनाए गए हैं भगवान के द्वारा वैसे ही रहना चाहिए। थैंक यू।